इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 24 जन को फर्स्ट शिफ्ट के पेपर में आए थे। तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस है, तो कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में एरिया बाउंडेड बाय, इस रीजन से हमें जो एरिया बाउंड हो रहा है वो पता करना है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारे पास में मॉड एक्स प्लस टू दिख रहा है इधर, और इधर है एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस टू। तो क्योंकि मॉड एक्स प्लस टू दिख रहा है तो हमें एक्स प्लस टू अगर फैक्टर में दिख रहा है तो हम इसको भी इसी तरह से अगर फैक्टराइज करने की कोशिश करें तो ये आ जाएगा एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर माइनस टू, और इससे ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है, और मतलब वाई इससे ग्रेटर है, लेस देन इक्वल टू मॉड एक्स प्लस टू है। अब इससे हम ग्राफ बना के एरिया बाउंड कर सकते हैं। छोटी सी समझदारी हम ये कर सकते हैं कि एक्स प्लस टी को अगर मैं एक्स प्लस टू को अगर मैं टी पुट कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो मेरे पास में ये शिफ्ट कैसे हो जाएगा, मतलब ऐसा कुछ आएगा y लेस देन इक्वल टू मॉड टी और ग्रेटर देन इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टू। तो कुल मिला के जो एरिया बाउंड होगा वो इस रीजन से और इस रीजन से सेम होगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं इसको प्लॉट कर लेता हूं। तो हमने ग्राफ बना लिया यहां पर मॉड टी का और टी स्क्वायर माइनस टू का। तो अगर मैं इसको शो करता हूं इस तरह से मॉड टी को, और टी स्क्वायर माइनस टू का ग्राफ मैं ऐसे बना देता हूँ इस तरह से, तो हमारा जो रीजन है वो होना चाहिए y लेस देन इक्वल टू मॉड टी है, तो मॉड y मॉड टी के नीचे का एरिया, और ग्रेटर देन इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस टू है तो इसके ऊपर का रीजन। तो ये हमारा कॉमन रीजन आ जाएगा, ठीक है। और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट भी फाइंड कर लेते हैं। टी स्क्वायर माइनस टू इज इक्वल टू टू, यहाँ से आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस टू इज ज़ीरो, टी माइनस टू टी प्लस वन इज ज़ीरो। तो हमने यहाँ पर मॉड टी की जगह टी रखा है तो टी हम डेफिनेटली पॉजिटिव लेके चल रहे हैं। टी कितना आ गया, यहाँ से टू आएगा। तो ये जो पॉइंट है वो हो जाएगा टू, और सिमिलरली सिमेट्री से हम कह सकते हैं ये कितना होगा, माइनस टू। तो इस एरिया को हमें फाइंड करना है, तो इंटीग्रेट कर लेते हैं हम इसको सीधा। इंटीग्रेशन ज़ीरो से टू, इस एरिया को अगर मैं काउंट कर लूँ, मतलब मेजर कर लूँ, टू से मल्टीप्लाई करा के ऊपर कौन है, मॉड टी की जगह मैंने लिख दिया टी माइनस टी स्क्वायर प्लस टू इंटीग्रेशन। इसको इंटीग्रेट कर लेते हैं, यह आ जाएगा ट्वाइस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर बाई टू माइनस टी क्यूब बाई थ्री प्लस टू टी फ्रॉम ज़ीरो टू टू। तो ये बन रहेगा ट्वाइस ऑफ फोर बाई टू माइनस एट बाई थ्री प्लस फोर, और टी ज़ीरो रखने पे तो पूरा ज़ीरो हो जाएगा। ये बन रहा है हमारे पास में ट्वाइस ऑफ सिक्स माइनस एट बाई थ्री। ये कितना आ रहा है, एटीन माइनस एट, टेन बाई थ्री मतलब ट्वेंटी बाई थ्री कुछ इसका एरिया आ जाएगा। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। ये है हमारे पास में, यहाँ पे हमें दे रखा है प्रोडक्ट ऑफ ऑल रैशनल सॉल्यूशंस विच सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो यहाँ से अगर हम इक्वेशन को देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस इलेवन यहाँ पर लिखा हुआ है, और इधर है एक्स माइनस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव। मल्टीप्लाई करके इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस ट्वेंटी, और इधर है हमारे पास में एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस इलेवन का होल स्क्वायर, और इक्वल्स टू थ्री है। तो अगर मैं इसको क्या मान लेता हूँ, टी मान लेता हूँ, तो ये बनेगा टी स्क्वायर प्लस ये बन जाएगा टी प्लस नाइन माइनस थ्री इज ज़ीरो। तो ये बन रहा है टी स्क्वायर प्लस टी प्लस सिक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। फैक्टराइज करके लिख दिया टी प्लस थ्री टी प्लस टू इज़ ज़ीरो। तो यहाँ से टी बन रहा है इधर माइनस थ्री और टी इज़ माइनस टू। अब टी हमने अज्यूम किया था, मतलब लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस इलेवन को, तो यहाँ से माइनस थ्री से इक्वेट करना है, और इधर से मैं इक्वेट कर रहा हूँ माइनस टू से। तो ये बनेगा मेरे पास में एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस फोर्टीन इज ज़ीरो, और एक्स स्क्वायर माइनस नाइन एक्स प्लस थर्टीन इज ज़ीरो। ये तो फैक्टराइज हो रहा है, क्या बन रहा है एक्स माइनस टू एक्स माइनस सेवन इज ज़ीरो, टू एंड सेवन रूट्स आ जाएंगे यहाँ से, और यहाँ से हमारे पास में फैक्टराइज होता हुआ दिख रहा है क्या, ये डी चेक कर लेते हैं।
81 माइनस 52, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसका मतलब इससे तो रैशनल सॉल्यूशंस नहीं मिलने वाले। तो रैशनल तो क्या मिल रहे हैं हमें, 2 और 7 ही मिल रहे हैं। तो ये इसका सॉल्यूशन रहेगा। प्रोडक्ट अगर पूछा तो 14 आ जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि क्वेश्चन में थोड़ा बहुत प्लस माइनस इधर उधर हो, पर क्वेश्चन लगभग यही था। और इसमें हमें एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 11 को टी मान के क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करके क्वेश्चन सॉल्व करना था। एक और क्वेश्चन है, उस पर देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन, इसमें देखते हैं तो क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है, पर इस तरह की एक फंक्शनल इक्वेशन थी। अब इसमें चेंजेस हो सकते हैं, मतलब हो सकता है यहाँ पर प्लस रहा हो, माइनस रहा हो, 3 है, जो भी हो, लेकिन एक बेसिक फॉर्मेट इसी तरह की फंक्शनल इक्वेशन है। तो इस तरह की फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका बड़ा सिंपल रहता है कि हम इसमें x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 1/x। तो अगर जैसे ही मैंने 1/x रखा तो ये बनेगा f ऑफ 1/x माइनस 6f(x), और यहाँ पे आ जाएगा 13/3x की जगह 13x/3 माइनस 5/2, इस तरह का बनेगा। और यहाँ से मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ, f ऑफ 1/x को एलिमिनेट किया जा सकता है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, इस फर्स्ट इक्वेशन को, ये सेकंड इक्वेशन है, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो बनेगा fx, और फर्स्ट में ऐड कर रहा हूँ 6 टाइम्स सेकंड इक्वेशन, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बनेगा माइनस 36f(x) इज इक्वल टू आ जाएगा 13/3x माइनस 5/2 प्लस 6 टाइम्स 13x/3 माइनस 5/2। तो यहाँ से हमारे पास में fx आ जाएगा। और क्वेश्चन पूरा कंप्लीट नहीं है, मतलब f2 पूछा है ऐसा लग रहा है। तो f2 अगर हम फाइंड करें तो x को 2 पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। क्वेश्चंस में कुछ ऊपर नीचे रहा हो, मतलब प्लस माइनस में कुछ क्वेश्चन लिखने में कुछ गड़बड़ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और कोई क्वेश्चन तुम्हारे पास में अवेलेबल हो तो वो भी तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो।